देख सृष्टि, हमेशा इतना हाइपर होने से बात नहीं बनती। कई बार ना ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। प्लीज अब अपनी अड़ियल जिद छोड़ दे और जैसा घर के बड़े कह रहे हैं ना उस पर ध्यान दे। वो एक्सपीरियंस लोग, उन्हें तुझसे ज्यादा अकल है ना। चल घर के काम सीख ले। सोचने की बात, कल को मेरी तबीयत खराब हो गई या माँ की तबीयत खराब हो गई तो खाना कौन बनाएगा? बाहर से मंगाते रहेंगे क्या? जानकी आंटी की तो तबीयत तुझे पता ही है। अब दादी को लगा दो किचन में काम के लिए। मेरा मतलब है कि वक्त जरूरत कभी बताकर नहीं आते, तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सही बात है कि नहीं? चल अब कुछ काम सीख। चल सारा काम मैं ही करूं। ये ले ये काम। चल तू किचन में जाकर ये सब कर ले, मुझे कुछ काम याद आया वो करती हूँ। कि मम्मा की तरह खामोश रहकर किसी की मदद का इंतजार नहीं कर सकती मैं। उस कॉर्पोरेटर को तो मैं खुद सबक सिखाऊंगी, वो भी अभी इसी वक्त। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गिरीश, फूलों से सजा मंडप यहाँ बीच में बनेगा, ठीक है? और तीनों तरफ से बैठक लगा देना ताकि घर परिवार के जो भी लोग हों, गेस्ट हों, वो वहाँ पे आके आराम से बैठ सकें। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी, पूरा काम मैं खुद सुपरवाइज करूंगी। ओके ठीक है। एक काम करती हूँ, फ्रूट वाले को फोन कर देती हूँ। ओह अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं फूल वाले को फोन करती हूँ। ओके भाभी। या हेलो, तू गया नहीं अभी? आई मीन नहीं तू कहाँ उसकी खिंचाई कर रहा है यार? वो बेचारा ऑलरेडी कृतिका के साथ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसके बेचारे की क्या हालत होगी। क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो वही कर रही होगी जो हमेशा करती है। मतलब इसे अपना गुलाम बना रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। I mean, that's a good joke. Yeah. करण भाई, ऋषभ भैया, आप लोग बिना मतलब सेंस नहीं है ना, कभी भी कुछ भी बोलते हो ना आप लोग। अच्छा, मुझ में सेंस नहीं है और तुझ में बड़ा सेंस है? हाँ, मुझे सब पता है। तू सैमी को सृष्टि के नाम से, सृष्टि को सैमी के नाम से चिढ़ाती है। मुझ में सेंस नहीं है। करण, नो टीजिंग। अरे हमारी कृतिका कोई कम है? शी इज स्वीट हार्ट, सबसे 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 अच्छी है ना? अरे बुरा मत मान, ये तो चलता रहता है। वैसे भी यू नो अक्षय, यू लकी मैन कि तुझे हमारी बहन कृतिका मिली। मेरे पापा का बार बार फोन आ रहा था। घर पहुंच गए हैं, मेरा पेट कर रहे हैं। मैं चलता हूँ। या श्योर। हाँ हाँ, जा जा, ऐश कर ले। अभी शादी थोड़ी ना हुई है। शादी के बाद तो इसी का कहना मानेगा। जा। See you. See you. आप दोनों मेरी बात सुनो, हमेशा मुझे क्यों छेड़ते हो ऐसे? क्या प्रॉब्लम है आप दोनों को? मैं कहाँ छेड़ता हूँ? मैंने तो कोई प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? बताती हूँ मैं, अभी मॉम को बताती हूँ। मॉम! तो मम्मी क्या करेंगे उसमें? पगली गई थी। हम करेंगे जो करेंगे। अरे ये तो नील है। ये अच्छा हुआ मुझे यही मिल गया। 2 मिनट में इसकी अक्ल ठिकाने नहीं लगाई ना, तो मेरा नाम भी सृष्टि नहीं।
ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यार? कौन है वो लड़की? लेके आओ इसको अंदर, बड़ा फुदकती है, आज पता तो इसको। चल चल नीचे। अबे गधों, जल्दी आओ, ताकत नहीं है क्या? एक लड़की को नहीं संभाल सकते? जल्दी लाओ। बड़ी मचल रही है, हाँ? ये बहुत गर्मी है तुझमें, हाँ? चल चल बैठ। ए बैठ, बोला ना, बैठ चुपचाप। तो मैडम, क्या हाल है? सब बढ़िया? ओहो, अबे गधों, इतनी प्यारी सी, मासूम सी, खूबसूरत लड़की, उसका मुंह बांध के रखा है, वो बोलेगी कैसे? मुंह खोलो। मैं नहीं, मैं अकेले इन सबको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे फौरन पुलिस को बुलाना चाहिए, वही आकर इस लड़की को बचा लेंगे। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के लेके आए हो, और वो भी अकेले नहीं, 3-3 अपने गुंडों के साथ, क्योंकि एक एक करके तो मेरा मुकाबला कर नहीं सकते ना तुम। तेरी जो क्या बोली तू? छोड़, बहुत गर्मी है ना इसमें, हाँ? इसकी गर्मी तो मैं उतारूंगा। लेकर आओ इसको मेरे पीछे। चल 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 जल्दी। छोड़। अरे चल। अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? जब जरूरत होती तो फोन उठाता ही नहीं है पुलिस। ये मैंने कहा छोड़ो मुझे। चुप। छोड़ो मुझे। चुप। छोड़ो मुझे। ओ नो, ये लड़की चीखी क्यों? ये लड़की को कहाँ ले जा रहे हैं? और ये गाड़ी पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? बहुत गर्मी चढ़ी थी ना इसको, उतर गई। अबे अब तुम लोग मेरी क्या शक्ल देख रहे हो क्या? इसके हालत चेक करो, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। चेक करो क्या हुआ है इसको, जरा देखो। इसको हॉस्पिटल में कौन से वार्ड में फिट करना है? वो आईसीयू कोमा वोमा, या इसकी हड्डी पतली टूटी है तो हड्डी पतली ठीक कराना है? अरे जल्दी देखो। अबे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी देखो, हॉस्पिटल भी ले जाना है। अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी इसके ऊपर कोमा में लाने के लिए। बॉस ये मर गई। क्या? अबे तू पागल हो गया है? मर गई? मां कसम, ये तो सच में लुढ़क गई। अरे यार, मैं तो इसका मुंह बंद करना चाहता था, इसकी सांसें थोड़ी ना बंद करना चाहता था। ये मर कैसे सकती है? इसको मरने किसने बोला? पागल हो गई है क्या ये? तो मर्डर हो गया यार, मर्डर हो गया। अच्छा हुआ बॉस, इसका मर्डर किसी ने देखा नहीं, लेकिन अब इसका करना क्या है? अबे तुम लोग डरते क्यों? अबे किसी ने नहीं देखा ना, कोई पहली बार थोड़ी ना मारा किसी को। मर गई तो मर गई। लोग एक काम करो, लोग इसको उठा के कहीं यहाँ से दूर जाके फेंक के आओ। और याद रहे, हम लोगों का कोई भी कनेक्शन इससे मिलना नहीं चाहिए, समझे? चलो चलो उठाओ उठाओ, जल्दी करो। वहां देखो, वहां देख।
नहीं बोसवानी, ये साला कहाँ गई? समझ में नहीं आ रहा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये लड़की मुझे किसी भी कीमत पे मिलनी चाहिए, समझे? जिंदा या मुर्दा। ये अकेली चश्मदीद गवाह इस मर्डर की, अगर ये बच के निकल गई ना, हम सब लोग फंस जाएंगे। पहली वाली लड़की की लाश के साथ इसको भी दफना दो। तुम्हें वहां ढूंढो, जाओ ढूंढो, चलो। यहां पे छुप के बैठी हो सकती है। ओह गॉड, प्लीज 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 बचा लो मुझे, प्लीज। हमने मिटा दिया, तेरी वो तापसी मर गई। What? ये तू क्या बोल रहा? अबे हाँ, देखना तेरे को तो मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए रे। थोड़े से पैसे दिए और तेरा कितना बड़ा काम कर दिया मैंने। लेकिन सुन, ठाकुर कुछ भी फोकट में नहीं करता है, तो और पैसे लगेंगे, पैसों का इंतजाम करके रखना, समझा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? तुम्हारा दिमाग पंक्चर हो चुका है क्या? अपना दिमाग कहीं बेच कर आए हो क्या? जब मैं तुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा था तब तेरे कानों में 5 किलो कचरा भरा हुआ था क्या? मैंने तुझे सिर्फ इतना इंस्ट्रक्ट किया था कि किसी तरह तापसी का कुछ ऐसा इलाज कर कि वो 4-5 महीने कोमा में चले जाए, हॉस्पिटल से बाहर ना आ पाए। मैंने तुझे ये कब बोला कि उसका कत्ल करना है, उसका मर्डर करना है? हाँ? अबे चुप चुप साले, कोमा में डाल देना था। अबे कोमा में डालना किसी इंसान को क्या हलवा है क्या बे? हाँ? अबे कोई तरीका है क्या कि ये करने से आदमी कोमा में चला जाएगा, ये करने से मर जाएगा? देख रे बाबा, अपन का यही स्टाइल, या तो इस पार या तो उस पार, समझा? ठीक, कहाँ चले गए? यहाँ पे तो कोई नहीं है। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। समीर बोल रहा हूँ। हेलो सृष्टि, समीर बोल रहा हूँ। कि आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से सब लोग कितना डर गए थे? तुम भी यार लंबू यार, सबको टेंशन देती रहती हो। तुम मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ पर? मैं बाद में बात करती हूँ। सृष्टि, क्या हो गया सृष्टि तुम्हें? कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे बताओ ना। You're not sounding fine. कुछ भी हुआ तो मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं बाद में बात करती हूँ। सृष्टि, एक मिनट सृष्टि। मेरा फोन रखने से पहले बस मुझे इतना बता दो कि तुम हो कहाँ पर? प्रीता बहुत टेंशन में, उन्होंने मुझे कितनी बारी फोन किया, सब बहुत टेंशन में। बस इतना बता दो तुम हो कहाँ पर यार? घर पे हूँ। सृष्टि, इस सृष्टि को क्या हो गया यार? आज बड़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है यार। क्या उसको क्या हुआ यार? ना तो आज हमारी लड़ाई हुई है, ना आई डोंट नो। साला ये दुपट्टा, ये साला उसी लड़की का है जो वहां छुपी हुई थी, और हमने वो तापसी के साथ जो किया ना, से भी सब देख लिया। साला अगर कोई लफड़ा हुआ ना कल चल के, तो ये चश्मदीद गवाह बन सकती है बे। लेकिन बॉस, लगता है वो लड़की कुछ ज्यादा ही डरी है, वो कुछ नहीं करेगी। अबे साले ठक्कन, जब जान पे बनाती है ना, तो आदमी डरा हुआ ही रहता है।
हमें जल्द से जल्द उसको पकड़ना होगा सालों, और उसका फुल एंड फाइनल करना होगा, वरना हम सबका फुल एंड फाइनल हो जाएगा साला। क्योंकि मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है सालों, मर्डर का है, मर्डर। एक मिनट भाई, ये दुपट्टा तो उस लड़की प्रीता का है। आपको याद है आज जब हम बाहर खड़े थे और वो प्रीता उस क्रिकेटर के साथ वहां आई थी, ये सेम टू सेम दुपट्टा उसके पास था भाई। अबे क्या बकवास कर रहा है बे तू साले? वो लेकिन वो लड़की तो प्रीता से लंबी थी ना? जो भी है, ये दुपट्टा तो वही है बे। अबे तेज, तुम ये घर के काम रहने दो और फॉरेन मार्केट चले जाओ और पूजा का सारा सामान खरीद के ले आओ। और खास करके आम के पत्ते तो बिल्कुल मत भूलना, पंडित जी ने खास मंगवाए हैं। ओके, जाओ जल्दी जाओ, कम ऑन। मॉर्निंग। मॉर्निंग। करण, क्या बात है, तू इतना लेट उठा है? प्रैक्टिस के लिए नहीं गया आज? आज लेट अलाउड है। कल रात को लेट तक प्लानिंग कर रहा था ना। मतलब मैच से पहले राइवल टीम के सारे दाव पेच, उनकी स्ट्रेटेजी स्टडी करनी पड़ती है ना, तो वही कर रहा था। वो क्या है कि नेक्स्ट मैच हमें 100% जीतना, और अब तो मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, तो फिर सेंचुरी पक्की। जब तुम दोनों एक साथ होते हो ना तो कुछ भी कर सकते हो। वैसे करण, आज एक कॉम्प्लीमेंट दे दूं तुझे? तेरा बड़ा अच्छा असर हो रहा है हमारे ऋषभ पे। एक मिनट, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था कि इसके लिए था? करण के लिए। So let me clarify to you, my dear mom. ये महाशय तब तक ही सीधे रहते हैं जब तक मेरा कड़ा डंडा और कड़ी नजर इनके ऊपर रहती है, अदरवाइज तो इसका पॉजिटिव असर मेरे ऊपर कैसे होगा? एक मिनट, पहली बार इस घर में किसी ने मेरी तारीफ की है और तुझे उसमें भी ऑब्जेक्शन है? हद है यार। मेरे को ऑब्जेक्शन होती है जब तेरी तारीफ होती है ना, तो तेरे से ज्यादा मुझे खुशी होती है। मॉम तेरी तारीफ कर रही, मुझे नीचे दिखाकर, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हेन आई ऑब्जेक्ट। ओके ओके, बस करो, मैं समझाती हूँ। ऋषभ, मेरे कहने का ये मतलब था कि जब से तू करण का ख्याल रखने लग गया है, तब से तेरी लाइफ और भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ की लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है अपने बच्चों का ख्याल रखते रखते। तुम्हें पता है, जब तुम दोनों को 8 बजे स्कूल भेजना होता था, तब मैं, तुम्हारी माँ, 6 बजे उठती थी सवेरे, सारी तैयारियां करने के लिए, टिफिन बॉक्स, स्कूल बैग वगैरह वगैरह। तो मेरी लाइफ हुई ना ऑर्गेनाइज्ड, उसी तरह तुम्हारी लाइफ भी इसका ख्याल रखते रखते ऑर्गेनाइज हो गई है। अब समझे? करण का फोन। अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी जब फोन उठाता है ना तो कहता है हेलो, बको तो कोई भी नहीं कहता है। वैसे आपके साथ बहुत तमीज से पेश आऊंगा मैं प्रीता जी। बको। करण, बस कर पुत्र, हंस क्यों रहा है? बंद कर हंसना। ओके, पिताजी भी कभी कभी ऐसे बात कर सकते हैं, और बिग डील अबाउट। प्रीता, तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हम सब जानते हैं कि करण ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी कभी कर लेता है, और इसने तुम्हें ये वर्ड बोला होगा और तुमने वापस ऐसे ये वर्ड फेंक दिया। मैं तो कहती हूँ तुमने बहुत अच्छा किया। आप उसकी साइड मत लो, ओके? आई एम सो सॉरी। नहीं प्रीता जी, आपको सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो करण की गलती है ना, इसको बताना चाहिए था कि फोन लाउड स्पीकर पे। उसकी साइड ले रहा है, इसमें कौन सी साइड लेने वाली बात होगी? अच्छा अभी बस करो। प्रीता, अपनी मम्मी जी को फोन देना पुत्र, कुछ बात करनी थी। हाँ राखे आंटी, मैं अभी माँ को फोन देती। एक्चुअली मैं फोन स्पीकर पर कर देती हूँ तो सबकी बात हो जाएगी। करण, कुछ सीखो इससे, फोन स्पीकर पर करने से पहले ना बता देते। यस टीचर। नमस्ते जी। नमस्ते राखी जी। आज दोपहर को हमारे घर पे एक छोटी सी पूजा है। अरे 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 दादी जी, घर आए मेहमान का से अपमान नहीं करते। पाए लागू, प्रणाम। घर में कोई है? सरला जी, मैं बुलाता हूँ। अरे सरला देवी जी, अरे ओ सरला देवी जी,
अरे सुना ही नहीं आ रहा होगा। सरला देवी जी देखिए तो जरा कौन आया है आपके घर में। लगता है बहुत वक्त लगा रही आने में। दादी जी तब तक मैं जरा पानी पिलवा दीजिए, हम बैठते हैं। अरे रुक, मैं लाती हूँ। हाय मेरी बच्ची कितनी डरी हुई है, कैसे सहमी हुई है। हाय रब जी, मैं तो उठकर इसको गले भी नहीं लगा सकती। फिर हमने आपका हाथ ही तो पकड़ा था, लेकिन वो शर्मा जी समझते ही नहीं। सही बात है, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें किसी के साथ, और खासकर एक लड़की के साथ। मुझे कहा कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा। प्लीज मेरी बातें गलत तरीके से मत लीजिएगा। और वैसे भी हम सब एक ही मोहल्ले में तो रहते हैं, और एक ही मोहल्ले में रहने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का साथ दें। और देखिए ना, चाहे मैं कितना भी बुरा हूं, हाँ सरला जी, लेकिन आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं। ये लीजिए आपका दुपट्टा। आपका ही है ना ये दुपट्टा प्रीता जी? अरे सरला जी, वो हम आपके पास आ रहे थे ना, तो ये दुपट्टा हमें बाहर गिरा हुआ मिला। हाँ, आपने शायद सुखाने के लिए डाला होगा ऊपर। तो इतने भी शरीफ नहीं हो तुम जो दुपट्टा गिरा हो यहाँ पहुंचाने आ जाओ ताकि मुझसे अच्छाई का सर्टिफिकेट ले सको। इसीलिए पूछ रही हूँ किस काम से आए हो वो बताओ और जाओ यहाँ से। माता रानी की चौकी है ना, हाँ, तो हम लोगों ने भजन कीर्तन रखा है, पंडाल के लिए चंदा लेने आए हैं। चंदा? इतने बड़े कॉर्पोरेटर हो, माता रानी के पंडाल के लिए पैसे नहीं दे सकते, उसके लिए भी दूसरों की जरूरत पड़ती है। याद रखना कि जनता ने तुम्हें कॉर्पोरेटर बनाया है। अगर अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो यही जनता सब कुछ छीन लेगी। समझ में आया? वाह 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 वाह, जो भी आपने अभी कहा ना सरला जी, बड़ा आनंद आया सुन के। कितने की रेसिप्ट बनाऊं? 500 रुपए? 101 माता रानी के नाम का, वरना तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना दूं। कोई बात नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखना, बाहर आ गया ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। क्योंकि इतना याद रखना कि माता रानी का इतना सा अंश हर औरत में होता है, और वो बाहर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरी बेटियों की ओर आंख उठा के भी मत देखना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। पिछली बार की मार तुम भूले तो नहीं होगे ना? सॉरी, गलती हो गई, और धन्यवाद। चलते हैं। चलो बे। अच्छा हुआ सरला तो तूने इसको इसकी औकात बता दी। तुझे भूख लगी होगी ना? आज देर हो गई। प्रीता ने बनाया है तेरा मनपसंद सूप, मैं तुझे पिला देती हूँ। 1 सेकंड रुक जा, रुक, मैं तकिया ठीक से कर दूं। संभल के संभल के। क्या हुआ सृष्टि, तू ऐसे क्यों बैठी है? वो माँ, मैं
यहाँ कुछ ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते ऐसे बैठ गई, बैठने का मन कर गया। सो मन कर गया। ए जानकी, तुझे पता है जानकी, वो नील जिसने बुलबुल के साथ बदतमीजी की थी और फिर अभी ने उसे बहुत मारा था, उसने ना हमारी प्रीता को मोहल्ले में छेड़ा। मैंने मना किया, तो जानती है ना कितना घटिया और गुंडा किस्म का कॉर्पोरेटर है। क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की। इसीलिए मैंने कहा कि मैं एमएलए जी से बात कर लूंगी, और एमएलए से बात कर भी ली है मैंने। सच कहूं, मन करता है कि अब तेरी आवाज वापस आ जाए। मैं बच्चों को कुछ भी समझाती हूँ ना, तो उन्हें कई बार समझ में नहीं आता। तू उन्हें समझाएगी अपने तरीके से तो शायद समझ में आ जाए। होता है ना, माँ जब कहे तो वो हर बात सही नहीं लगती, लेकिन कोई दूसरा समझाए तो लगता है शायद ठीक है। तू ही बता, कोई जरूरत तो नहीं है उन लोगों से उलझने की। जो बात करके हो सकती है, उसके लिए तैश में आने की क्या जरूरत। अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी तो आएगा। बस इसीलिए तो मना करती हूँ मैं कि जाकर उनसे मत उलझो। लेकिन आज जब वो माता के जागरण के लिए चंदा लेने आया ना, तो मैंने दबे शब्दों में उसे सुना दिया। कहा कि हिम्मत भी मत करना मेरी बेटियों से उलझने की और उनसे बदतमीजी करने की। वैसे तो यहाँ सब लोग समझदार हैं, उन्हें लगता है कि वो जो करते हैं बहुत ही समझदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अगर रोका तो कोई गलती तो नहीं की, उनकी भलाई के लिए ही रोका ना। शायद उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो कुछ करती हूँ उनके भले के लिए करती हूँ। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ने बिल्कुल सही कहा था जानकी आंटी, मैंने जोश में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था वो लोग इतने खतरनाक होंगे। इंसान नहीं है वो लोग, हमारे हमारे भाई। आओ बेटा, मैं तुम्हें पंडित जी से मिलवाती हूँ। ठीक, आ जाओ बेटा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, ये हैं अक्षय, मेरे होने वाले दामाद। आज की ये पूजा इसी के लिए रखवाई गई है। बहुत बढ़िया जी। वैसे बस अब पूजा आधे घंटे में शुरू होगी। अगर अक्षय जी अपनी होने वाली धर्म पत्नी के साथ में पूजा में बैठते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और भगवान सत्यनारायण की उनको कृपा भी हो जाएगी। हाँ जी, क्यों नहीं जी, ये जरूर बैठेंगे पूजा में। कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। तू कैसा है? बस मस्त। तुझे मैंने बोला था सगाई के वक्त कि भाग जा, लेकिन देख अब शादी होने वाली है, तू फंस गया बेटा। अब इसी का कहना मानना पड़ेगा, जो ये कहेगी वही मानना पड़ेगा। सोच ले। अब क्या कर सकते हैं, और वैसे भी इसमें बुराई क्या है? भाई बुराई क्या? सही कह रहा। अरे दामाद जी, वाकई कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी इस बुराई का तो 1 साल के बाद ही पता चलने वाला है, जब हमारी कृतिका एक्शन मोड में आएगी। जब आप उसके आसपास यस जानू, हेलो जानू, हाउ आर यू जानू कहते हुए घूमोगे, और जब ये कहते कहते थक जाओगे ना, तब पिताजी को लेके मेरे पास आ जाना। तब हम दोनों की कहानियां सुनाएंगे, खौफनाक, दर्दनाक, जो हमने झेली है। आई एम सॉरी। हाँ, और उस वक्त तुम सुकून में आ जाओगे कि बाय गॉड तुम्हें सब नहीं झेलना पड़ा। पक्का। किसी को मजाक कर रहा था मैं। सच्ची? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।